स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया के कोरोना वायरस से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े, ताजा अपडेट से। तो दोस्तों यहाँ पर 15 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, देश में 28 लाख के पार पहुंचे मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए, रिकॉर्ड 69,000 नए मरीज। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि क्या आपको पता है कोरोना होने पर सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है? इसको लेकर विशेषज्ञों का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों की कोरोना वायरस में संक्रमित होने पर सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है? और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि केवल फेफड़ों को ही नहीं बल्कि दिल यानी कि हार्ट को भी कर सकता है प्रभावित, एक ताजा रिसर्च में नया अपडेट से जारी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि अमेरिका में अनिवार्य नहीं होगा कोरोना वायरस के वैक्सीन लगवाना। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि आखिर भारत में कब मिल पाएगी कोरोना की वैक्सीन, जानते हैं इसके पीछे क्या कहते हैं विशेषज्ञ। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि सर्दी जुकाम और कोरोना वायरस के लक्षण में ऐसे होगी पहचान, तो किस तरह से सर्दी जुकाम और कोरोना के जो लक्षण है ना वो एक दूसरे से अलग होंगे, इसके बारे में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों एक एक करते हुए जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि देश में पिछले 24 घंटों में हर मिनट 50 नए मरीज सामने आए हैं। और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो दोस्तों 69,652 नए मरीज सामने आए। और इसी के साथ 24 घंटों के मद्देनजर भारत देश में 977 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना बढ़ने के मामलों की रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है, यानी कि भारत देश पहले नंबर पर आ चुका है, जहां पर रिकॉर्ड मरीज जो है दोस्तों हर दिन यहाँ पर नए बढ़ रहे हैं। आपको बता दें अमेरिका और ब्राजील में 43,000 और 48,000 नए मामले सामने आए और भारत में 69,652 नए मरीज सामने आए हैं। और उसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 28,36,952 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट करके खुद दी जानकारी। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन्होंने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अस्वस्थता के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और दोस्तों उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और साथ ही उनका अनुरोध है कि गत दिनों जो कि उनके साथ संपर्क में आए थे ना वह स्वयं को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करवाएं। और इसी के साथ कोरोना सिम्टम सीक्वेंस को लेकर बड़ी खबर है कि क्या आपको पता है आखिर कोरोना होने पर सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है? तो यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों पूरी डिटेल है। तो कोरोना अपने स्वभाव पर है, यानी कि कोरोना के कहर से दुनिया हलकान में है, हर कोई इससे निपटने के लिए बेचैन है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित होने के मामले पर पहले नंबर पर आ चुका है। रोजाना करीब 60,000 के लगभग मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोरोना से संबंधित हर एक जानकारी आपके लिए दोस्तों मायने रखती है। हर दिन नई नई रिसर्च सामने आ रही है और अब तक सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों खांसी बुखार होने पर कोरोना संक्रमण के प्रमुख लक्षण है और इन लक्षण में हर दिन कुछ न कुछ नया जुड़ता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस होने पर सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। आपको बता दें इस क्रम के आधार पर शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होता है तो सबसे पहले उसमें बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं, इसके बाद उसे खांसी होती है और बुखार और खांसी के बाद उसकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। अगर यहाँ से संक्रमण अपना असर दिखाने लगता है तब दोस्तों व्यक्ति में जी मचलाने के लक्षण भी सामने आते हैं, उल्टी होने लगती है और सबसे अंत में कोरोना संक्रमित व्यक्ति डायरिया का शिकार होने लगता है। हालांकि विशेषज्ञों ने बताया कि यह लक्षण कोई अनोखा नहीं है, आमतौर पर किसी भी वायरस से संक्रमण होने पर और साथ ही सांस की बीमारी में भी ये सभी जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सीरीज है ना कि सबसे पहले बुखार होता है, उसके बाद खांसी होती है, फिर दोस्तों मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, उसके बाद जी मचलना, उल्टी होना और सबसे अंत में डायरिया का शिकार होने लगता है। ये सभी लक्षण अगर सीरीज में दिखते हैं तो दोस्तों व्यक्ति को कोरोना की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना वायरस केवल फेफड़ों को ही नहीं बल्कि हार्ट को भी कर सकता है प्रभावित। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण यानी कि कोविड-19 वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है और ये नाम मात्र के रोग सूचक लक्षण दिखाई देने से लेकर गंभीर बीमारी तक का कारण बन सकता है। फेफड़ों का क्षतिग्रस्त हो जाना एक्यूट डिस्ट्रेस सिंड्रोम इस बीमारी के खतरनाक लक्षण है। हाल ही में पता चला है कि हृदय को भी क्षति पहुंचा सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि आमतौर पर जिन मरीजों को पहले से कोई समस्या है तो उन्हें अपना उपचार जारी रखना चाहिए। जो मरीज दवाइयां ले रहे हैं उन्हें अपनी दवा बंद नहीं करनी चाहिए। जिन मरीजों में पेस मेकर या फिर कार्डियक डिवाइस प्रत्यारोपित हुआ है उन्हें नियमित रूप से फॉलोअप जरूर लेते रहना चाहिए। कोरोना वायरस कोई नया नहीं है दोस्तों, अगर किसी पुरानी बीमारी के साथ आपको कोरोना वायरस का रोग लग जाता है तो पुरानी बीमारी की दवाइयां तो आपको लेनी ही चाहिए, उसके साथ आप कोरोना वायरस की नई दवाइयां जो है दोस्तों वो ले सकते हैं। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि देश में पहली बार 9 लाख के पार पहुंचा टेस्टिंग का आंकड़ा। आईसीएमआर ने 20 दिन के अंदर ही दुगुने तक पहुंचाई जांच क्षमता। तो यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के केस लगातार
लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देश में टेस्टिंग के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हुआ है और पिछले बुधवार से गुरुवार के बीच पहली बार भारत में 9,18,000 टेस्ट हुए हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 69,652 नए मरीज सामने आए हैं और वहीं अब तक 21 लाख लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है, यानी कि पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर जानते हैं कि भारत में आखिर कब तक मिल पाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन, और जानेंगे इसके बारे में कि क्या कहते हैं विशेषज्ञ। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम के साथ और कौन कौन गए थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम जी के साथ वनवास के दौरान और कौन कौन थे? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V12 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों मोबाइल कुछ पुराना मॉडल जरूर है, लेकिन गिफ्ट के रूप में आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, क्योंकि कंपनी की तरफ से हमारे को यह स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ है, जो कि आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंचाया जाएगा, 1 रुपए भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं कि भारत में कब तक मिल पाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। आपको बता दें भारत कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के बिल्कुल करीब तक पहुंच चुका है, यानी कि कोरोना वायरस का टीका बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और एक वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपको बता दें 15 अगस्त के भाषण के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत देश एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहा है और बहुत ही जल्द आप और हम तक पहुंच जाएगी। ऐसे में दोस्तों जानते हैं कि विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी के मुताबिक वैक्सीन कब तक मिलेगी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी जो तीसरे चरण का ट्रायल शुरू होने वाला है उसमें पहले देखना होगा कि एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं। एंटीबॉडीज देखने में 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। इसके बाद देखा जाएगा कि ये वायरस से लड़ने में कितने असरकारी है, फिर देखा जाएगा कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी कोई भी वैज्ञानिक इसके बारे में नहीं बता सकता है कि कितने दिन बाद इसमें सफलता मिलेगी। हाँ दोस्तों पहले चरण और दूसरे चरण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं। वैसे दोस्तों जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दुनिया का पहला ऐसा देश है रूस, जहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि जो इसका जो टीका है ना वो बिल्कुल फ्री में लगाया जाएगा। हालांकि चाइना ने दोस्तों ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया है कि 1000 चाइनीज युआन यानी कि दोस्तों करीब 10,000 भारतीय रुपए में कोरोना वायरस की वैक्सीन का एक डोज जो है दोस्तों उपलब्ध करवाया जाएगा 10,000 रुपए का, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगली खबर है सर्दी जुकाम और कोरोना वायरस के लक्षण में ऐसे होगी पहचान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारी बारिश का दौर चल रहा है, मौसम की बीमारियों का भी दौर चल रहा है। ऐसे में दोस्तों सर्दी जुकाम, गले में खराश, खांसी होना ये तो आमतौर पर चलता रहता है। ऐसे में लोग इस बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर उनमें कहीं कोरोना वायरस के लक्षण तो नहीं। तो इसके बारे में हम आपको क्लियर बता दें कि कोरोना से संक्रमितों में सूंघने की क्षमता जो कम हो जाती है, यानी कि गंध नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये साधारण जुकाम भी प्रभावित होने वाले सूंघने की क्षमता ताकत से बिल्कुल अलग है। जर्नल राइनोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में यह बात सामने आई है कि संक्रमित मरीजों की सूंघने व स्वाद लेने के तरीका अलग होता है। इन्हें तीखे और मीठे स्वाद का अंतर पता नहीं चलता है, यानी कि जो कोरोना वायरस के संक्रमित होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उनमें से मिर्ची और मिठाई के स्वाद में दोस्तों ज्यादा उनको फर्क महसूस नहीं होता है। अध्ययन के मुताबिक सर्दी जुकाम में भी सूंघने की शक्ति तो कम होती है, लेकिन कोरोना से प्रभावित होने वाली सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा अलग होती है। तो इस तरह से दोस्तों आम सर्दी जुकाम और कोरोना वायरस के लक्षण में आप पता लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर है हैदराबाद में रोज 2 लाख लोग मल से छोड़ रहे हैं कोरोना, सीवेज जांच में हुआ खुलासा। तो आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित लोग सिर्फ नाक और मुंह से नहीं बल्कि वो अपने मल से भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन देश के एक सबसे बड़े शहर जिसमें सीवेज की जांच की गई ताकि ये पता चल सके कि कोरोना वायरस उस इलाके में कितना ज्यादा प्रभावी है। तो संक्रमित लोग कितने दिनों तक अपने मल में कोरोना वायरस का आरएनए छोड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों हैदराबाद में सीवेज से कोरोना वायरस का सैंपल कलेक्ट किया गया, जिससे ये पता चला गया हैदराबाद के किस इलाके में कोरोना का खतरा कितना है। सीवेज से कोरोना का सैंपल लेना खतरनाक भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ मौजूद कोरोना वापस संक्रमण फैलाने में कमजोर होता है। ऐसा में दोस्तों आपको बता दें कि इंसान जो है वो अपने मल के द्वारा कोरोना वायरस के जैविक हिस्से को रोज निकाल सकता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा दोस्तों, बिना मास्क आप घर से बाहर भूल कर भी ना निकलें, क्योंकि नदी नाले वो गंदे कीचड़ वगैरह होते हैं ना, उनकी दुर्गंध से भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। चलिए अगली खबर है कोरोना की जंग में नीम बनेगा अहम हथियार, पहले ह्यूमन ट्रायल की तैयारी शुरू। आपको बता दें कोरोना महामारी से जंग में दोस्तों नीम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वैज्ञानिक और डॉक्टरों की टीम में यह पता लगाने में जुट गई है कि क्या नीम के गुण वायरस के खात्मे का काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने इसके बारे में निसर्ग हर्ष नाम से एक कंपनी के साथ हाथ मिलाया है और कंपनी के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद के ESIC अस्पताल में यह पता लगाने के लिए ह्यूमन ट्रायल किया गया कि नीम कोरोना वायरस से लड़ने में कितना कारगर है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो टीम है ना हॉस्पिटल की, वो लगातार 250 लोगों पर परीक्षण करके पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नीम के गुणकारी तत्व कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में कितने कारगर है। हालांकि दोस्तों नीम के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और इसी के साथ
साथ अगली बड़ी खबर है कि भारत में बढ़ते जा रहे कोरोना केस पाकिस्तान ने कर लिया कंट्रोल। तो आखिर पाकिस्तान जैसा देश कोरोना वायरस के बढ़ते हुए ग्राफ से काफी ज्यादा नीचे जा रहा है। महामारी की शुरुआत में पाकिस्तान के आर्थिक संकट और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से बड़ी त्रासदी की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण करने में कामयाब रही है। हालांकि उनका स्टेटमेंट कितने हद तक सही है, क्या सही में दोस्तों कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है, या दोस्तों पाकिस्तान जो है वो डेटा को छुपा कर दुनिया में एक अच्छी खासी रेपुटेशन या फिर दोस्तों साख बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, ये तो भगवान ही जानता है या पाकिस्तान की सरकार खुद जानती है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, भारत में चरम पर पहुंची कोरोना महामारी। कोविड-19 की मार आम आदमी पर पड़ रही है भारी। तो भारत देश में कोरोना के मामले चरम तक पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सामान्यतः 75% रिकवरी के दर पर कोरोना के मामले घटने का नया ट्रेंड देखा गया, लेकिन भारत में रिकवरी दर 73% पर पहुंच चुकी है। और दोस्तों रिकवरी की ये रेट पार करने वाले सबसे ज्यादा 5 राज्य है, जिसमें दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा जो है वो दोस्तों कोरोना वायरस पर मात दे पाया है। और इसी के साथ बड़ी खबर है कि शानदार वजह है भारत में कोरोना इम्यूनिटी बढ़ने की। आपको बता दें कि भारत देश में इम्यूनिटी का दायरा दिल्ली से बढ़कर देश में फैल गया है। और एक राष्ट्रीय स्तर की प्राइवेट लैब द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर कहा गया कि दोस्तों हमारे देश में इस समय हर चौथा व्यक्ति कोरोना एंटीबॉडीज का कैरियर है, यानी कि उसके शरीर में कोरोना वायरस को मारने वाले एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद है। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर है, तो धूल के कण से भी फैल सकता है कोरोना वायरस, शोधकर्ताओं का दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया में तरह तरह के शोध लगातार हो रहे हैं। हाल ही में एक नए शोध के मुताबिक कोरोना वायरस धूल, फाइबर और अन्य सूक्ष्म कणों के जरिए भी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में बिना मास्क भूल कर भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप कोरोना वायरस के संपर्क में आ सकते हैं। ऐसे में जितनी सावधानी रखेंगे ना उतना ही ज्यादा असरदार होगा। ओके फ्रेंड्स, उसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,